अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं आज गुजरांवाला बोर्ड एफएससी पार्ट 1 के एमसीक्यूज़ 2022 में कौन से आए थे। इवनिंग टाइम के पेपर की बात करते हैं, यानी ग्रुप 2 की बात करते हैं। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको वक्त ब वक्त मिल सके और इससे ताकि मैं भी आपके साथ मुंसलिक रह सकूं। जी तो आइए अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। So the first MCQ is the amount of carbon CO transported in the form of HCO3 is what is percentage? Percentage क्या है जी? 70%. Blood clots are prevented by blood clotting कौन prevent करता है? Histamine और heparin. So the correct answer is heparin, क्योंकि histamine तो inflammation के लिए होती है। So नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है ब्लेड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट आर द पार्ट्स ऑफ। तो ये हमें पता है कि जी ये तो एलजी होते हैं। तो एलजी कौन सी है यहाँ पे देखते हैं जी, ये है जी लेमिनेरिया। तो सी ऑप्शन इज चार्ली इज करेक्ट। सो द फोर्थ एमसीक्यूज इज डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जी हमें पता है कि प्लास्टोक्यूनिन, पीक्यू, साइटोक्रोम्स, प्लास्टोसियानिन ये तो पार्ट हैं। तो एसिटाइल को ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं। द स्पंज ऑफ फ्रेश वाटर इज स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, साइकॉन या फिर ल्यूकोसिलिना। तो ये है जी स्पंजिला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हॉर्स टेल बिलोंग टू सब डिवीजन, हॉर्स टेल बिलोंग टू डिवीजन ऑप्शन नंबर सी सिनोसिडा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी द डायमीटर ऑफ प्रोक्सियोसोम्स इज अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन नंबर डी 0.5 माइक्रोमीटर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा डैश इज नॉट लिपिड। विच वन इज नॉट लिपिड? ऑयल, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, maltose. As you know, all of the three in the start are lipid, but the maltose is not a lipid because maltose is sugar, carbohydrate. So the correct option was D. Question number 9 आ जाता है जी dash is not a member of phylum mollusks. तो phylum mollusk सामने आपके नजर आ रही, पहले ऑप्शन लास्ट वाले तो माइनस हो गए, लैंड स्नेल एंड वाटर स्नेल। ऑप्शन सी अर्चन भी, सी अर्चन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। स्लग भी माइनस हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बीटा। 10 क्वेश्चन है हाउ मच नाइट्रोजनस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन हनी ड्यू। सो द कंपोनेंट्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हनी ड्यू के पूछ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 में ये येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। इसका आंसर है 1%। 11 क्वेश्चन था द एनिमल हैविंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज। इंट्रासेलुलर डाइजेशन was present only in hydra, so alpha option is correct. क्वेश्चन नंबर 12 है mammals became dominant in। तो आपको पता है कि mammals जो अभी एरा के हैं, यानी प्रेजेंट एरा कौन सा है? सिनोज़ोइक एरा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 इज the detachable organic cofactor of enzyme is known as, so which type of cofactor? Activator. Option A or alpha is correct. Dash solvent does not dissolve chlorophyll. Chlorophyll is an organic compound, so alcohol, water, tetrachloride can dissolve, but
benzene, sorry, can dissolve. Water cannot dissolve in chlorophyll. So option C is correct. Charlie. Question number 15 है जी, dash is an insect. As you know, silverfish is an insect. Option alpha is correct. Question number 16 है हमारा, cell wall of archaebacteria does not contain. सेलोज भी है, काइटिन भी है, क्यूटिन भी है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है. तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का. द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स इन ईच एस्कस इज. फंजाई की बात कर रहे हैं, तो फंजाई की जो टाइप है एस्कोमाइसीड, उसके एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं. सो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टूडेंट्स, stay connected, press the bell icon and press the subscribe button before you leave from here. Thank you so much. Allah Hafiz.